dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all people will be fine. Students, last day we will discuss about the paying scheme of 10th class. Now we will discuss about the important questions or important short questions, one questions which are included in our guest paper. This is also known as called our guest paper of 10th class. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल पीपल नो दैट योर फर्स्ट ड्यूटी इज अबाउट subscribe and like this video. It is very important duty for you because it enhance my acknowledgement and my ideas for you. So देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक न्यू ऐड हो रहे हैं, इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए, उनको भी आपने इनकरेज करना है, उनको बताना है कि आप जो है ना इनको करें। देन जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारी ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके बाद वो ये जो बेल का जो आइकन का जो बटन होता है ना ऑल, उसके ऊपर क्लिक नहीं करते। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसके ऊपर लास्ट भी क्लिक होना चाहिए आपका, तभी आपको जो है ना फ्रेश और न्यू नोटिफिकेशन जो है ना आपको बरकत मिल सकते हैं। थर्ड पे जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप समझ लें। कमेंट सेक्शन असल में बेसिकली इस वजह से बनाया जाता है कि ताकि जो स्टूडेंट्स कुछ इंक्वायरी कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि जब वो वीडियोस को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या वो पढ़ रहे होते हैं या उनके अंदर वो अपना पूरा एक प्लान बना रहे होते हैं, तो उनके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे है। तो असल में कमेंट सेक्शन हमने इस वजह से बनाया होता है, ये किया होता है। तो इसमें आप लाजमी कमेंट्स में लिखा करें, किया करें। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अब हम प्रॉब्लम्स को मेंशन किया करें, अपनी स्टडी करें। जैसा कि लास्ट टाइम में मुझे कमेंट्स में थोड़ा सा ये पता चला या मुझे पता चला कि जो कमेंट्स के अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि जिनको मैथ का हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चैप्टर नंबर जो 4 हमारे पास मैथ का है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और स्कीम के अंदर जो है ना ये इंक्लूड है। इसीलिए ना हम इनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, इनको भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना लाजमी आप इसको देखिएगा और अपने स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको लाजमी आप इसके अंदर भी लेके आएंगे ताकि उनका भी फायदा हो। आज हम जो है सिंपल बात करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास बायोलॉजी है और एक हमारे पास केमिस्ट्री है। आज हम केमिस्ट्री के जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई थी उस पेयरिंग स्कीम के अंदर जो जो क्वेश्चंस एज अ गेस्ट पेपर मैंने जो इसमें से निकाले हैं और होपफुली कि ये 90% या 99% आपका ये वाला गेस्ट जो है ना वो काम करेगा। अब इस गेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपको लिखे मैंने दिए हैं ना, यही वाले क्वेश्चंस आप लाजमी कीजिएगा और इसको आप पासिंग मार्क्स से आउट स्टैंडर्ड जो है ना मार्क्स समझ सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा भी जानना है तो वो हमारे पास इसके चैप्टर्स के जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने ना बायो का ये 10th बायोलॉजी का हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 ये दोनों को मिला के एक पेयरिंग बनाई गई है। अब इस पेयरिंग के अंदर ना हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी जिसके अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन ये 3 पॉइंट्स आते हैं और साथ में डायग्राम शामिल करनी है। हीमोडायलिसिस जो होता है ये भी एक ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स है, या फिर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं तो ये ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स है, एक मेथड है और इसको भी आपने विद डायग्राम के साथ करना है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब बात ना कुछ लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं कि किडनी के बारे में पूछा होता है तो नेफ्रॉन का लिख देते हैं, अगर नेफ्रॉन का पूछा होता है तो किडनी को भी शामिल कर देते हैं। आपने किडनी की जो डायग्राम बनी है ना उसके टॉप तक यानी कि किडनी डायग्राम तक आपने जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें उनकी वेट, उसका साइज और अदर जो चीजें हैं वो सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। अब आगे चले ये 13 में देखिए ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास इसके अंदर नंबर 2 पे आता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन है जो इसके अंदर आप करेंगे, और नंबर 1 पे हमारे पास इसके अंदर
उसकी टाइप्स है हायालिन, फाइब्रस कार्टिलेज और हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। वो तीन इसकी जो टाइप्स है ना वो सारी की सारी करती है। अब इसी तरह से आप लोग आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आगे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले जो 9 चैप्टर उसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये लाजमी आपने करना है, इसकी डेरिवेशन अलग से आ जाती है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये आपको जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और देन हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेंशन किया है, तो आप इसी को जरा अच्छे से कीजिएगा। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इसको तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना ना, ये लाजमी आपने करना है। इसी तरह से आप आ जाए चैप्टर नंबर 9 के बाद 13 पे आ जाए। अब जो हमारे पास 13 चैप्टर है ये बहुत शॉर्ट चैप्टर और बड़ा इजी चैप्टर है। इसके अंदर आप लोगों ने सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर मैंने लिखा हुआ राइट अ नोट ऑन मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड को करने का फायदा ये होगा कि इसके अंदर आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएगा। और लॉन्ग्स करवाने का यही पर्पस होता है कि इसमें शॉर्ट्स भी आपके कंसीडर हो जाते हैं। इसमें जब ये पूछा जाएगा ना तो साथ में आप जो है ना कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है ना वो लाजमी लिखिएगा, वो इसमें लाजमी इंक्लूड होती है। देन हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड वाला। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ना दो पार्ट्स आते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पास दोनों के दोनों जो है ना ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताया गया ना वो सिर्फ डीएनए के बारे में बताया गया, तो डीएनए वाला आप लाजमी अच्छे से कीजिएगा, यानी कि एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो गया। इसी तरह से 10th केमिस्ट्री की जो हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की जो मैंने स्कीम बताई, क्योंकि 3 आने होते हैं, 3 में से हमने 2 करने हैं, तो 2 का मैं बता रहा हूँ यहाँ। अब देखें उसके बाद जो मैं रिकमेंडेशन करूंगा वो 10 और 15 है, इसका जो सेकंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। 10 में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको एज अ गेस्ट बता रहा हूं, तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए आसानी रहेगी। तो इसके अंदर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस विद रिएक्शन सारे करने हैं आपने, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साल्ट्स, इसमें आपकी जो है ना इनसॉल्युबल सॉल्युबल वो चीजें आ जाएंगी, तो वो भी साथ शामिल है। और नंबर 3 हमारे पास है लीवस एसिड बेस कांसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सिर्फ इतना बता दूं आपको कि हमारे पास यहाँ पे अगर आपने याद रखना है ना इसको, तो इसको आपने याद रखना है एक्सेप्ट के साथ, एक्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कि कोई एटम जो है ना अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना, तो इसके मुताबिक जो है ना वो एसिड है। और आपने क्या याद रखना है कि एसिड का भी शुरू में क्या आता है, ए का वर्ड आता है, और इधर एक्सेप्ट का भी शुरू में वर्ड ए आ रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो आपकी एक इसमें से छोटी सी हिंट बन जाएगा कि आपने कैसे याद रखना है। दूसरा इसका ऑपोजिट जो होगा वो बेस बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप लोग आगे 15 के ऊपर मैंने जरा शॉर्ट में लिखा है कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जरा जरूर कीजिएगा कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें हमारे पास 4 to 5 पॉइंट्स लिखे होंगे, वो आपने लाजमी करने। पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि वाटर पोल्यूशन है क्या चीज, कि जब हमारी पानी की पोल्यूशन यानी कि जो उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी तो उसे वो वाटर पोल्यूशन कंसीडर करते हैं। नंबर 2 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय परमानेंट। यहाँ पे परमानेंट का वर्ड भी ऐड करें आप कि परमानेंट जो है ना तरीके से, परमानेंट मेथड से जो है ना हम कैसे रिमूव करते हैं वाटर की हार्डनेस, तो वो आप पे आ जाएंगे। इसमें आपका जो सोडियम सिलेट वाला पार्ट है वो लाजमी इसमें ऐड करना है। नंबर 3 हमारे पास आता है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी की वजह से जो फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं और वो फिर दूसरों को भी लगने वाली हो सकती हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 के एंड पे पोर्शन है, आपको उसकी डेफिनेशन करनी है। जहाँ पे हमारे पास कोलेरा, हेपेटाइटिस और जो है ना हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम, ऐसे बहुत सारे डिजीज के नाम लिखे होंगे, तो वो आपने लाजमी सारे करने हैं। इसी तरह से आप लोग जो है ना एंड पे आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये जो 10th बायोलॉजी है ना, 10th बायोलॉजी का हमने ना 1 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन जो है ना इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने पेयरिंग में देखना है, जो करना है वो मैं यहाँ पे मैंने तुमसे मेंशन कर दिया है। ये देखिए हमारे पास
फैक्ट नंबर 17 है और 18 है, इनकी हमने पेयरिंग जो है ना यहाँ पे ऐड करनी है। अब जो हमारे पास 17 है ना, इनके अंदर आपको ना एक लोइस पास्चर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नजर आएगा, जिसमें ना हमारे पास पूरे का पूरा फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस मौजूद है। उसको हम ना एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसकी आगे दो टाइप्स होंगी, वो आपने लाजमी करनी है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और एक हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो ये दोनों जो है ना बेकरी आइटम्स में वहां पे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स और फर्मेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि ये डिवाइसेस का नाम, ये एक कुछ प्रोसेस का नाम है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक हमारे पास कंटिन्यूअस फर्मेंटर्स है और एक हमारे पास बैच फर्मेंटर्स होती हैं। तो इसको जरा देख लीजिएगा। थर्ड पे हमारे पास आ रहा है मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कि जिसमें आप जो है ना सेपरेशन या आप लोग जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं, सेपरेशन या ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल हमारे पास हमारा वो पार्ट होता है जो हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाने का एक रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि डीएनए को समझ रहे हैं, डीएनए या प्रोटीन। तो सेपरेशन या ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स आते हैं, डीएनए और प्रोटीन। इसी तरह से आप आ जाए एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर 18 में। इसमें आप लोगों ने नारकोटिक्स, हेलोसिनोजेंस और हमारे पास अदर जो इसकी 3 टाइप्स है ना वो आपने सारी करनी है। मेडिसिनल ड्रग्स के अंदर ना 5 है, तो एटलीस्ट आपको उसमें 4 आनी चाहिए। ये इसमें आप बिलीव करें कि आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी हो जाएंगे। मोड एक्शन ऑफ वैक्सीन जो है ये पूरे का पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने किस तरह से हमारे पास वैक्सीनेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। तो वो सारे का सारा आपने जो है ना यहाँ पे बताना है। पहले एडवर्ड जेनर के बाद ना उसने जो एक वैक्सीन की जो डेफिनेशन बताई थी ना वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। तो इस तरह से फिर आपको जो है ना इसके मैकेनिज्म में आ जाएगा जी बी लिम्फोसाइट सेल्स। तो एनीवेज जो है ना लास्ट पे आप लोगों ने सब इन सबको जो है ना अच्छे से करना है। तो ये कुछ मैंने आपके जो है ना ये दो सब्जेक्ट्स के, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री, इनके लिए मैंने कुछ आपके लिए छोटा सा बनाया और इसको हमने टाइम के अंदर जो है ना पूरा किया। मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको कम से कम टाइम में जितना भी आपका इसमें फायदा या बेनिफिट हो सकता है कि आपको दिया जाए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि इस बार जो हमारे पास पेपर आना है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आना है। तो कंसेप्चुअल के लिए आपकी इनके ऊपर ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट आते होंगे फिर आपका जो है ना इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से चल सकता है। और आखिर में आप लोग, फिर मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, कम्युनिटी बनाएं। ये मैं अकेला नहीं काम कर सकता, ये आपकी इसके साथ इन्वॉल्वमेंट होगी तभी हम इसको जो है कर सकते हैं। अब देखिए अगर यही वाले क्वेश्चन में से 90% कोई 80% पेपर आ जाता है और आप किसी को शेयर करते हो, तो जिसने पूरा साल एफर्ट ना की हो, मेहनत ना की हो, तो उसका भी जो है ना काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता, मिल सकता है। तो वो आपकी वजह से है। तो ऐसे ही आप जो है ना इसको देखते रहे, सुनते रहें। देन हमारे पास लास्ट पे थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग एंड